हेलो गाइस, स्वागत है आपका सार्थक एकेडमी में। जैसा कि हमने बताया था कि सार्थक एकेडमी का आज कल ओपनिंग की थी हम लोगों ने। और अब सार्थक एकेडमी के बारे में आपको बता दूं कि सार्थक एकेडमी पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कंपटीशन हो या फिर एकेडमिक हो, कंपटीशन में आपको अग्निवीर, एसएससी, जीडी आदि की प्रिपरेशन की जाएगी। और एकेडमिक एकेडमिक में आपको फिफ्थ से ट्वेल्थ तक आपको सभी टीचर के साथ आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी कि पीसीएम है ना, और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आपको अवेलेबल हैं और इनके टीचर भी एक्सपर्ट भी हैं। तो आप एडमिशन करवाओ। और इसका एड्रेस है सिकंदर कंपू अमन अमर गार्डन के पास। तो अब इसके अलग अलग टीचर है, जैसे कि मैं कवर करूंगा आपका जीएस और आर्ट्स, और हमारे मैथ और रीजनिंग के लिए है दीपक भाई। दीपक भाई, नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक एकेडमी में। तो आपने कुणाल भाई ने बता दिया होगा इस एकेडमी के बारे में। तो मैथ रीजनिंग में पढ़ाऊंगा आपको इसमें, ठीक है। तो आपको भाई ने बता दिया 1 से 12 तक, और लेकिन इसमें एक 6 से और लेकिन 9 तक एक एडमिशन होते हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की। तो उसमें भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, मतलब एक प्रतियोगिता होता है, उसके बाद एग्जाम में एडमिशन होता है। तो उसकी भी हम तैयारी कराएंगे साथ में। कोई भी आपके मतलब भाई बहन हो छोटे, तो अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ाते हैं साथ में। और 10 तक अपना रहेगा, और कंपटीशन भी पढ़ाएंगे साथ में, जो एसएससी जीडी है, अग्निवीर है, इन्हीं के एग्जाम के लिए। तो भाई ने आपको बताया होगा इस अकेडमी के बारे में। तो भाई ये सिलेबस लिखा हुआ है वो तो आपको मैं ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको जीएस का पहले सेगमेंट यानी ज्योग्राफी का कंप्लीट कराऊंगा। तो ज्योग्राफी में हम पहले देखेंगे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताऊंगा ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर। ज्योग्राफी का कवर करेंगे 4 यूनिट, क्वांटिटेटिव यूनिट ज्योग्राफी हम कवर करेंगे 4 यूनिट। 4 यूनिट में आपको क्या मिलेगा? 4 यूनिट में आपको मिलेगा कि भौतिक भूगोल, एक तो आपको मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी, और एक और आपको मिलेगा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और आपको मिलेगा ह्यूमन ज्योग्राफी और मानव भूगोल, यानी आर्थिक भूगोल में ही एक बड़ी शाखा है, मानव भूगोल की एक बड़ी शाखा है आर्थिक भूगोल। तो हम फिजिकल भूगोल में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में हम उनको सब टॉपिक में बांटेंगे। सब टॉपिक में यानी इसको थोड़ा मतलब कि क्लासीफाई करके हमको उसको कवर करते चलेंगे, जिससे हमको आसानी होगी पढ़ने में भी और याद करने में भी इसको आसानी होगी, है ना। इसके हम नोट्स भी बनाएंगे। नोट्स आपको सिंपल मिलेंगे, इजी मिलेंगे, ट्रिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीजों को रटना ही पड़ता है। तो रटने के लिए हम उसके लिए ट्रिक भी अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। तो हम पहले सिलेबस को देखते हैं। तो हम सिलेबस में कवर करेंगे ज्योग्राफी में क्या? ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि यूनिवर्स। उसके अंतर्गत हम ग्रह 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 में देखेंगे कि पृथ्वी की गतियां, कितने प्रकार के ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी पर दिन रात, क्या पृथ्वी पर दिन रात और मौसम का बदलना। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या होता है, देश यानी कि देशांतर और अक्षांश रेखा क्या होती है, और समय कैसे निकालते हैं। समय कैसे निकालते हैं, दिन रात कैसे होता है, ये पृथ्वी की गतियां देखेंगे। और पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है ना। जैसे कि पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। एक करती है अपनी ध्रुव पर, है ना, परिक्रमण गति करती है, और एक परिक्रमण गति करती है, एक भ्रमण करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्थल मंडल यानी जियो मार्फोलॉजी। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल क्रस्ट, मेंटल, है ना। और क्रस्ट हम देखते हैं, क्रस्ट क्रस्ट के बाद मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है ना, फिर कोर होता है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखनी है ना। आंतरिक संरचना के बाद हम देखते हैं इसमें चट्टाने। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, जैसे इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, और कायंतिक चट्टानी मॉर्फोलॉजी। अब इसमें देखेंगे हम इग्नियस रॉक, है ना, सेडिमेंट्री रॉक, और अवसादी चट्टान, और कायरेंथिक सेल, है ना। और इसके बाद हम देखना कि भूगोल और ज्वालामुखी, कि भूगोल कैसे, मतलब भूकंप और ज्वालामुखी। इसके बाद क्या देखना है हमको? इसके बाद देखना है कि भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप कैसे आता है ना। भूकंप
कैसे आता है और ज्वालामुखी कैसे आता है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, कहाँ अभी मृत ज्वालामुखी है, कहाँ अभी सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, हाल ही में ज्वालामुखी कहाँ उद्गार हुआ है, ये पढ़ना होता है। और इसके बाद हम आएंगे अपना अगली यूनिट में, कौन सी, वायुमंडल। वायुमंडल में हमें क्या पढ़ना है, वायुमंडल में पढ़ना होता है हमें कि वायुमंडल की परतें कौन सी है ना। वायुमंडल की परतें जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, और ब्रह्ममंडल, ये पढ़ना होता है। और इसके बाद आएंगे पवन तंत्र। पवन तंत्र में कितने प्रकार की पवनें होती है, जैसे व्यापारिक पवन होती है अपनी, है ना, अपनी पछुआ पवन होती है और स्थानीय पवन होती है। इसके बाद हम कवर करेंगे चक्रवात क्या है, बादलों के प्रकार। बादल भी 10 प्रकार की होती हैं, कौन से बादल कहाँ होते हैं ये जानेंगे। और इसके अगली लास्ट यूनिट होगी अपनी जलमंडल, यानी कि अपनी ओशियोनोग्राफी, जिसमें हम देखेंगे महासागरीय धाराएं, जैसे कि धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, जल धाराएं, ठंडी जल धारा कौन सी है, गर्म जल धारा कौन सी है। और इसके बाद हम देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कितने प्रकार की होती है, दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है। ये पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है, मतलब ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको नोट्स भी इसके बना के दूंगा और आपको साथ ही साथ हैंड रिटन मिलेगा। जिसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है, आप इसमें सब्जेक्ट को, मतलब कि मैटर को डालते चले जाओ और अपना रिवीजन करते चले जाओ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और सिलेक्शन भी जल्दी होगा, है ना। मतलब कि एक तैयारी और अनेक अवसर, किसके साथ, सारथी एकेडमी के साथ। धन्यवाद।